प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी से क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर का एक शानदार सा रिवीजन हम लोग करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से कोशिश होगी कि इन सभी की सभी चीजों को हम लोग समझते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें और पूरा का पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हम लोग कर रहे होंगे आज की क्लास में। ठीक है। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई और बताएंगे कि आज के सेशन के लिए तैयार तो हैं ना आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराऊंगा और आप मुझे बताएंगे कि इन प्रश्नों के आंसर क्या हैं। तो पहले प्रश्न पर आएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि अधिवर्ष क्या होता है और इसी के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है ताकि ये आपको पता चले कि अधिवर्ष क्या है। तो भैया अधिवर्ष, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहे होंगे, लीप वर्ष को ही अधिवर्ष कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अधिवर्ष जब भी शब्द प्रयोग होगा तो अधिवर्ष का अर्थ लीप वर्ष ही होगा। ये आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो बताएंगे कि क्या आंसर इस प्रश्न का होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वर्ष है और उस वर्ष में 4 से भाग जा रहा है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। और अगर उस वर्ष में 4 से भाग नहीं जा रहा है तो वह वर्ष साधारण वर्ष होता है। जबकि शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में, शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर, जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष के कॉन्सेप्ट में वही वर्ष लीप वर्ष होता है जिसमें 400 से भाग जाता है, जिसमें 400 से भाग जाता है। और शताब्दी वर्ष अगर कोई ऐसा है जिसमें 400 से भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो वह साधारण वर्ष होता है। ये क्लास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। तो 1992 में 4 से भाग दूंगा, 23 चौक 92, अर्थात ये अधिवर्ष है, अर्थात ये लीप वर्ष है। दूसरा है 1500, 1500 में 4 से भाग नहीं देना, 1500 में 400 से भाग देना है, क्योंकि शताब्दी वर्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रत्येक ऐसा वर्ष जिसके पीछे 2 शून्य होती हैं वो शताब्दी वर्ष ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 1500 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उसके बाद ये जो 8000 है, 8000 में डबल जीरो 400 से कटेगा। ये मत सोचना कि यार इसमें तो 3 जीरो हैं तो ये शताब्दी नहीं है। मतलब हमको 2 जीरो चाहिए, 2 के बाद 3 हो 4 हो कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये डबल जीरो है और 400 से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कट जाएगा, इस वजह से ये लीप वर्ष है। दूसरी बात यह है कि 1888 में 4 से भाग देना है, क्योंकि ये शताब्दी नहीं है तो इसमें डायरेक्ट 4 से भाग देना है, ये भी भाग चला जाएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, नहीं तो थम्स अप करके बता दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। निम्न में से कौन सा एक अधिवर्ष है। इसी टाइप का क्वेश्चन ही तो बताया था अभी, इसी टाइप का ही क्वेश्चन तो बताया था। कौन सा, इस बार कह रहा है कौन सा अधिवर्ष है। पिछले क्वेश्चन में कह रहा था अधिवर्ष नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर, जो पिछला क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीप ईयर, कौन सा लीप वर्ष है। सुनो ध्यान से, सुनो मेरे सभी प्यारे दोस्त।
तो लीप वर्ष में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, स्पष्ट दिख रहा है कि जो 1600 है वो लीप वर्ष है, क्योंकि 1600 शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? 400 से भाग दिया जाएगा। इसके अलावा 1201 4 से नहीं कट रहा तो साधारण हो गया। 1991 4 से नहीं कट रहा तो साधारण हो गया। 1947 4 से नहीं कट रहा तो साधारण हो गया। खत्म कॉन्सेप्ट। मोहम्मद राजा एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे वीर और बताओ इसका आंसर क्या है। 2026 से 2031 तक कितने विषम दिन होंगे? सवाल यहां पर यह कह रहा है 2026 से 2031 तक कितने विषम दिन हो जाएंगे। तो मुझे यह बताओ कि 2026 से 2031 तक विषम दिन पूछ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त एक छोटी सी बात सुनो, 2026 में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। 2027 में भी 365 दिन होंगे। 2028 में भी 2028 में 366 होंगे, क्योंकि 2028 एक लीप वर्ष है। 2029 में 365 होंगे। 2030 में भी 365 होंगे और 2031 में भी 365 होंगे। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप एक बार भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिए, मतलब सबको जोड़कर 7 से। तो पहले जोड़ लो इनको। तो 5 और 5 10 और 6 16, 5 21, 5 26 और 5 31 का 1 हासिल 3। 1 2 3 4 5 6, 6 छिंग 36 और 3 39 का 9 हासिल 3। 1 2 3 4 5 6 3 18 और 3 21, ये आ गया 2191 दिन। टोटल 2191 दिन हो गए टोटल। मेरे प्यारे दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि विषम दिन वो दिन होते हैं जिसमें हम 7 से भाग देकर शेष बचा रहे होते हैं। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब इसमें आप 7 से भाग दोगे, 2191 में आप 7 से भाग दोगे तो ये 7 या 21 और 13 7 91, ये कंप्लीट रूप से भाग चला जाएगा और आपके पास जीरो शेष बचेगा, जीरो शेष बचेगा। अब आप लोग ये समझो कि आपके पास जब कभी भी जीरो शेष बचे तो आपको मानकर चलना है कि 7 बचा है। बात समझ में आ रही है? जीरो बचा, जीरो में 7 से भाग, आप लोग मुझे बताओ जीरो बचा है तो जैसे घड़ी होती है ना कि मैं डबल जीरो को 12 मानता हूं क्योंकि 12 के बाद वहां पर समय बदलता है, ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त अगर जीरो बचा है तो मैं इसे 7 मानकर चलूंगा। बात समझ में आ रही? या तो आप इसे जीरो बोलो या इसे 7 बोलो। मैंने बोला आप इसे जीरो बोलो या आप इसे 7 बोलो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आंसर हो जाएगा बी। फिर से बता रहा हूं, अगर यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर अगर 7 ऑप्शन में नहीं होता, जीरो ऑप्शन में होता तो भी मेरे पास जीरो में आंसर लगा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं 7 में दोबारा 7 से भाग दूंगा तो फिर भी जीरो ही बचेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों देते हम 7 से भाग विषम दिन के लिए? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अर्थात प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। 94 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? सवाल कह रहा है कि आपके पास 94 वर्ष हैं और ये पूछ रहा है कि बताओ कितने विषम दिन हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक सा मेथड है, ध्यान से समझो मेरे प्यारे गुड्डा। मानकर चलो इसने क्वेश्चन में बोला भाई 94 वर्ष है, 94 ईयर है, कितने विषम दिन होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास मानकर चलो कि टोटल 94 वर्ष है। मैं अगर आप लोगों से यह पूछूं कि 94 वर्षों में
कुछ साधारण वर्ष बनेंगे, बोलो हाँ या ना। 94 वर्षों में कुछ वर्ष साधारण बनेंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष बनेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है? मैंने कहा 94 वर्ष में कुछ वर्ष साधारण बनेंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष बनेंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अब आप लोग कहेंगे कि लीप वर्ष कितने होंगे 94 वर्ष में? तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद लीप वर्ष दोहराया जाता है। तो हमने जब भाग दिया तो ये 23 बार भाग गया, अर्थात 23 चौका 92, 2 शेष बच गए। शेष से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग 23 बार गया है तो 94 में से 23 वर्ष लीप वर्ष में काउंट हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 94 में से 94 में से 23 लीप वर्ष हैं तो जो रिमाइंडर शेष बचे हैं वो क्या है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो साधारण वर्ष होंगे। तो भाई और कोई तो क्वालिटी ही नहीं है। 94 में से 23 घटा दो, 4 में से 3 गए तो 1 आया, 9 में से 2 गए तो 7 आया, ये 71 हो गए। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, थम्स अप करना कितने लोगों को याद है। जब मैंने आप लोगों को ये कैलेंडर पढ़ाया था तब मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है और 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। कितने लोगों को याद है? साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 में 7 से भाग देंगे तो एक ही तो शेष बचेगा। 366 लीप वर्ष में दिन होते हैं, 7 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। अब आप मुझे यह बताओ कि यहां जब एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होगा तो 71 साधारण वर्ष में 71 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे? 1 लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे तो 23 लीप वर्ष में 46 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, 71 और 46 को जोड़ दो। क्या बोला मैंने? 71 और 46 को जोड़ दो। तो मैंने आप लोगों से कहा 6 और 1 7 और 7 और 4 11, 117 बन गया और 117 में हमें भाग देना है 7 से। विषम दिन निकालने के लिए तो 7 से ही भाग देंगे। तो ये आएगा 7 एकम 7, बच गए 4, उतारी 7, 7 छिंग 42, शेष बच गए 5 और यही होगा विषम दिन। कितने वर्षों में? 94 वर्षों में, 94 वर्षों में। जल्दी से बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? मैं फिर से कह रहा हूं, जितने प्यारे साथियों ने टॉपिक वाइज में कैलेंडर को नहीं पढ़ा या कोई भी टॉपिक जो मैं आपको इस क्लास में करा रहा हूं आपने नहीं पढ़ा है, तो ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, भैया जाओ और पहले टॉपिक कंप्लीट करो। क्योंकि मैं यहां पर आराम से पढ़ा सकता हूं, बेसिक से समझा सकता हूं, लेकिन शायद उतना जीरो से नहीं समझा सकता जितना मैं आपको टॉपिक वाइज में पढ़ा के आया हूं। क्योंकि ये क्लास एक रिवीजन क्लास है, प्रैक्टिस वाइज क्लास है। बात समझ में आ गई? याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ जी भाई साहब, बताओ कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना इस सवाल को। विषम दिनों का प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे यहां से पता चलता है कि इनके प्रयोग को कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना, प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो। यदि आज मंगलवार है तो 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? If today is a Tuesday, then what will be the day after 67 days? सर रीजनिंग की सुपर 30 की क्लास रिकॉर्डिंग सेंड कर देना एप्लीकेशन पर। भाई मेरे दोस्त, क्लास डली हुई है, क्लास कंप्लीट है, सारी क्लासें अपलोड हैं, क्यों दिक्कत ले रहे हो? भाई क्लासें सारी की सारी, सभी क्लासें मेरे वीर, बताओ भाई, सभी बताएंगे कि क्लासें डली हुई है ना?
अरे ढूंढ भी लिया करो, कभी कभी कष्ट दे लिया करो थोड़ा सा खुद को। विषम दिनों का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे यहां पर आज मंगलवार है तो 67 डेज के बाद क्या होगा, तो एक तरीका तो ये हो जाता है कि आज मंगलवार है तो फिर एक दिन बाद बुधवार, फिर बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ऐसे काउंट करते करते चलो, तो वो नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त। तो मंगलवार है, 67 में 7 से भाग दे दो, तो भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, भाई 7 निम्मा 63, शेष कितना बच्चा 4, मंगलवार में 4 प्लस कर दो, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, सैटरडे आंसर है। मंगल में एक जोड़ा बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार। बताओ इसका आंसर। आज सोमवार है तो 89 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कुछ नहीं करना है, 89 में 7 से भाग देना है, 7 से भाग, ये 7 एकम 7, 8 में 7 गए 1, उतारी 9, 7 दूनी 14, बच गए कितने यहां पर 5, और 5 को प्लस करना है सोमवार में, एक जोड़ा मंगल, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, 4 शनिवार, 5 रविवार। आंसर ए ऑप्शन है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं एक और बार। तो 89 दिन बाद बोला है ना, तो ये आएगा 12 सत्ते 84, 5 बच गए, और सोमवार में 5 जोड़ेंगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ओके ओके, शनिवार आएगा +5 करके। सोमवार में 1 जोड़ोगे तो मंगल, 2 पर बुध, 3 पर बृहस्पति, 4 शुक्र, 5 शनिवार, सैटरडे आएगा, माफी चाहेंगे, सैटरडे, डी ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे दोस्त, बाद बोल रहा है तो जोड़ लो, बाद बोल रहा है तो जोड़ लो, पहले बोल रहा है तो घटा लो, सही है। बाद बोल रहा है तो जोड़ लो और पहले बोल रहा है तो घटा लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आज शनिवार है तो 93 दिन पहले कौन सा, इस बार पहले बोल रहा है तो इस बार घटाया जाएगा, घटाया जाएगा। गुड्डा, इसका आंसर शनिवार है, रविवार नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे वीर। तो 93 में 7 से भाग दो, 7 से भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, शेष बच जाएगा 2, और शनिवार में से जैसे ही 2 माइनस करोगे तो गुरुवार आंसर होगा, डी ऑप्शन, अर्थात थर्सडे राइट आंसर है, थर्सडे अर्थात राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई, कंप्लीट रूप से इतनी चीजें समझ में आई हैं, कंप्लीट रूप से इतनी चीजें समझ में आई हैं। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलते चलो क्वेश्चन के आंसर पर कि क्या आंसर हो सकते हैं, जल्दी से बोलो सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर होगा। यदि 1812 का पहला दिन बुधवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझना। मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन, मतलब मैंने आपको यह बताया था कि साधारण वर्ष का प्रथम दिन तथा अंतिम दिन समान होता है, जबकि लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। याद है वो वाला कॉन्सेप्ट? मैंने कहा था कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का जो फर्स्ट दिन होता है और जो लास्ट होता है मेरे प्यारे वीर, वो समान होता है, समान होता है। फर्स्ट कौन है? 1 जनवरी। लास्ट कौन है? 31 दिसंबर। और लीप वर्ष का क्या बताया था? लीप वर्ष में जो फर्स्ट दिन होता है और जो लास्ट होता है उसमें क्या कनेक्शन होता है कि फर्स्ट दिन की तुलना में लास्ट का दिन +1 होता है। चेक करो 1812 साधारण है या लीप है? 1812 लीप है। तो पहला दिन बुधवार है तो अंतिम क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि अंतिम दिन पहले दिन से एक ज्यादा होता है। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये कॉन्सेप्ट हमें पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बोलो इसका आंसर। अगर यहां पर 1812 के स्थान पर कोई
साधारण वर्ष होता, जैसे 1811 होता, तो मैं पहला दिन बुधवार था तो अंतिम को भी बुधवार ही बता देता। तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई ये जो लोग कमेंट कर रहे थे अभी क्लास में कि भैया ये क्वेश्चन जो हमारी क्लास है अपलोड नहीं है, मेरे दोस्त आप एक बार ना अलग से फोल्डर देखो, आपके ही बैच में एक फोल्डर बना हुआ है रीजनिंग सुपर 30 के नाम से। मेरे दोस्त आप एक बार उस फोल्डर पर जाओ, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके ही बैच में, ठीक है। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा। सवाल कहना चाह रहा है कि 1 मई को मंगलवार अर्थात ट्यूसडे है, तो सवाल कह रहा है बताओ 1 जून को क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। मेरे प्यारे दोस्त आपको मई से लेकर जून तक जाना है। मई में कितने दिन होते हैं बता सकते हैं, जल्दी बताओ कि मई में टोटल दिनों की संख्या क्या होती है। 31 होती है भाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 31 दिन होंगे। अब सवाल में 31 दिनों में से एक घटा दो। क्यों घटा दिया मैंने, क्योंकि यहां पर 1 मई से सवाल शुरू हुआ है तो 1 मई को बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां पर जैसे ही मेरे प्यारे दोस्त 31 में से एक गया तो 30 आ गया, और 30 में 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, 2 बच जाएगा शेष। और जून में आपको केवल 1 तारीख तक ही जाना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको 1 तक ही लेके गया है। तो 2 और 1 3 हो गया। मंगलवार में 3 को प्लस कर दो। मंगलवार में 3 प्लस का मतलब क्या है, मंगलवार में 1 प्लस बुध, 2 बृहस्पति, 3 शुक्रवार, फ्राइडे आंसर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ कि इसका आंसर क्या है। बोलेंगे भाई सवाल क्या है ये बताएंगे कि कैसे इसका आंसर किया जा सकता है। जल्दी से बोलो सभी प्यारे साथी। सवाल कर रहा है यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। गौर से सुनना, सवाल यहां पर कह रहा है कि बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है। कहने का मतलब पहले तो यह समझ लो कि 12वें दिन का मतलब होता है 12 तारीख। 12 तारीख, इसका मतलब यह हुआ 12 तारीख को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले बोला है। तो बृहस्पतिवार में से 4 घटा देंगे, बृहस्पतिवार में से 1 कम करेंगे तो बुध आएगा, 2 कम करेंगे तो मंगल आएगा, 3 कम करोगे तो मंडे आएगा यानी सोमवार, और 4 कम करोगे तो संडे यानी रविवार आएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 12 तारीख का दिन जो है वो संडे है। 12 तारीख का जो दिन है वो संडे है मेरे प्यारे गुड्डा। तो 12 तारीख का जो दिन हो गया मेरे प्यारे दोस्त वो हो गया SUNDAY संडे। अब मुझे ये बताओ कि 12 जनवरी का दिन संडे है, तो ये कह रहा है माह का 21वां दिन क्या होगा। गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, आप ना यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, तो इसका मतलब 12 तारीख को जो दिन है वो संडे है। भाई 12 में से ऐसे समझ लो ना, बृहस्पति में से 1 कम बुध, 2 कम मंगल, 3 कम सोमवार, 4 कम रविवार। तो इसका मतलब 12 तारीख को संडे है। 21 तारीख को पूछ रहा है, 21 को पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अगर 12 को संडे है तो 19 को भी तो संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा
19 के बाद अब आएगी 20 तारीख और फिर आ जाएगी 21 तारीख। कहने का मतलब हुआ अगर ये संडे है तो ये भी संडे, और ये संडे तो ये मंडे होगा और ये ट्यूसडे हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा और ये ट्यूसडे हो जाएगा। कहने का मतलब पहले ही ऑप्शन पर मंगलवार लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। बोलो भाई, कोई समस्या किसी को? प्रश्न में किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। तो अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। यदि महीने का 20वां दिन सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है, ध्यान से समझना, जो 20वां दिन है, जो 20वां दिन अर्थात 20 तारीख है का जो दिन है वो सोमवार से पहले चौथा दिन है, यानी सोमवार में से 4 घटा दो। क्या बोला मैंने? यदि महीने का 20वां दिन अर्थात 20 तारीख सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है तो सोमवार में से 4 घटा दो। सोमवार में से 1 घटाओगे तो रविवार आएगा, 2 घटाओगे शनिवार आएगा, 3 घटाओगे शुक्रवार, 4 घटाओगे बृहस्पतिवार। इसका मतलब हुआ कि बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे है। कब है थर्सडे? थर्सडे 20 तारीख को। अब ये कह रहा है महीने की पहली तिथि को कौन सा दिन है। भाई साहब वापस जाना है, आपको पीछे की ओर जाना है, 20 तारीख से पहली तारीख पर जाना है। यदि आपको वापस जाना है तो 7 घटाते चलो, 7 दिन बाद सेम दिन होगा तो 7 दिन पहले भी तो सेम दिन होगा। जब आप 7 दिन घटाओगे तो 20 में से 7 गए तो 13, और 13 में से 7 गए तो 6, तो यहां 13 को भी थर्सडे है, 6 को भी थर्सडे है। अब मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 6 है तो 6 के बाद हम जानते हैं अब ये 5 आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो कहने का मतलब बड़ी सीधी सी बात है, अगर ये थर्सडे है तो ये क्या है? फ्राइडे। मतलब हमको तो पर पीछे हटना है ना, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 6 तारीख को भी बृहस्पतिवार है तो 5 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, बुधवार। 4 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। यहां क्या हो जाएगा? मंडे यानी सोमवार। ये संडे और ये हो जाएगा सैटरडे, अर्थात आंसर होगा दिन सैटरडे, पहला ऑप्शन शनिवार। बताओ भाई जल्दी से, क्या बात समझ में आई है? पहला दिन क्या निकल कर आया? शनिवार। फिर से रिपीट कर देता हूं, सवाल ने यहां पर बोला था कि यदि महीने का 20वां दिन अर्थात 20 तारीख सोमवार से पहले चौथा दिन है, सोमवार में से 4 घटा दिया, सोमवार में से 4 घटा दिया और मंडे में से 4 घटाया तो थर्सडे आ गया। बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है कि तो उस महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन है? 1 तारीख को पूछ रहा है, तो 20 में से 7 घटाऊंगा तो 13 को भी थर्सडे ही आएगा, 13 में से 7 घटाऊंगा तो 6 को भी थर्सडे आएगा यानी बृहस्पतिवार। अब 6 को बृहस्पतिवार है तो 5 को उससे कम कर दो, भाई ये कम तो होते जा रहे हैं, 6 5 4 3 2 1, तो ये भी कम होंगे। ये बृहस्पति से ये बुध, ये मंगल, ये सोमवार, ये रविवार, ये शनिवार में भी पीछे हटता चला गया, सैटरडे आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो मेरे सभी प्यारे प्यारे बहन भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब क्या होगा? सवाल कर रहा है यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन में एक बात बताओ, महीने का चौथा शनिवार 22 तारीख 22वां दिन बोला है, इसका मतलब यही तो हुआ कि 22 तारीख का सैटरडे है। इसका अर्थ यही तो हुआ कि 22 का सैटरडे है। भाई चौथा हुआ, दूसरा, तीसरा, उस बात को बाहर में जाने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि चौथा शनिवार 22वां दिन है तो इसका मतलब यही तो है ओवरऑल कि 22 तारीख को सैटरडे है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ अंदाजा नहीं लगाऊंगा किसी चीज का।
22 को सैटरडे हो गया, 13वां दिन पूछ रहा है। 22 में से 7 घटाओ, 22 में से 7 घटाओ तो 15 को भी क्या होगा, सैटरडे ही होगा। 15 के बाद 14 और फिर 13। मेरे प्यारे गुड्डा ये सैटरडे है, 22 सैटरडे, तो 22 से 7 कम 15 भी सैटरडे होगा। तो 14 क्या होगा, 14 फ्राइडे होगा, मतलब एक कम कर दो। फ्राइडे से 13 क्या होगा, 14 से 13 एक कम है, तो फ्राइडे से एक कम थर्सडे कर दो, बृहस्पतिवार राइट आंसर हो गया। है ऑप्शन में, सी ऑप्शन पर है, बताओ ये आंसर है, सी ऑप्शन पर है, और यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मेरे वीर, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, ध्यान से सुनना, 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि शुक्रवार से 3 दिन पहले बोला है। 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो शुक्रवार से 1 घटाओ बृहस्पति, 2 घटाओ बुध, 3 घटाओ मंगल, तो इसका मतलब 7 तारीख को ट्यूसडे हो गया। इसका मतलब 7 तारीख को ट्यूसडे हो गया। फिर से सुनो, किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार से 3 दिन पहले है, तो 7 तारीख का जो दिन है वो शुक्रवार से 3 दिन पहले का है। शुक्रवार से 1 पहले का मतलब है बृहस्पति, 2 पहले का मतलब है बुध, 3 पहले का मतलब है मंगल, तो 7 तारीख को ट्यूसडे अर्थात मंगलवार हो गया। महीने की 19 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन है मेरे प्यारे गुड्डा, तो 7 और 7 14 को भी तो मंगलवार होगा। 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है मेरे भाई, 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो गया, 9 में क्या कह रहा है ये बच्चा कि सैटरडे होगा। सैटरडे नहीं होगा मेरे भाई, फ्राइडे ही होगा, फ्राइडे ही आंसर होगा मेरे दोस्त, तो फ्राइडे ही होगा, ठीक है ना। हाँ चलो सवाल को समझो अब जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है ये। तो मेरे प्यारे दोस्त 14 को भी, तो हमें 19 चाहिए, तो 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और 19। तो ये देखो मंगलवार से मंगलवार, ये क्या हुआ बुध यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आंसर क्या हो गया, संडे अर्थात रविवार। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रविवार आपका राइट जवाब है। मेरे प्यारे वीर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या होगा। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है आपको, मैंने इस प्रश्न की ट्रिक भी आप लोगों को बताई हुई है। बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सवाल को समझो ध्यान से, सवाल कहना क्या चाहता है। यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद शुक्रवार है, तो बीते हुए कल से 2 दिन पहले कौन सा दिन है। मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया था कि बीते हुए को एक मानते हैं, आने वाले को भी एक मानते हैं। बीते हुए को एक मानेंगे, आने वाले को एक मानेंगे, 2 को 2 मानेंगे, 3 को 3, 4 को 4, 1 को 1, ये आप जानते हैं। तो मैंने कहा आने वाला कल, तो जो आने वाला कल है, आने वाला दिन है, उसकी वैल्यू 1 हो गई। 2 दिन की वैल्यू 2 हो गई, 2 दिन की वैल्यू 2 हो गई। बीते हुए दिन का अर्थात बीते हुए कल का 1 मतलब हो गया, ये 2 दिन का मतलब 2 हो गया। तो ये टोटल क्या बन गया, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6। ये जो टोटल बन गया ये 6 बन गया। ये जो टोटल बन गया ये 6 बन गया। और मेरे प्यारे दोस्तों हमको शुक्रवार में से 6 घटा देना है। शुक्रवार में से 6 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, सोचो। शुक्रवार में से 6 घटाना है तो सोचो आंसर क्या आएगा।
शुक्रवार में से 1 घटाऊंगा तो बृहस्पति, 2 घटाऊंगा तो बुध, 3 घटाऊंगा तो मंगलवार, 4 घटाऊंगा तो सोमवार, 5 घटाऊंगा तो रविवार और 6 घटाऊंगा तो शनिवार। आंसर होगा ए ऑप्शन। बोलो कैसा रहा ये मामला? ऐसे कर सकते हैं, सही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ किसी भी साथी को कोई भी समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। बोलो भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना। बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो बीते हुए कल का 1 हो गया और उससे भी पहला दिन का मतलब 1 ये हो गया। आने वाले कल का मतलब 1 हो गया और उससे भी अगला दिन 1 और हो गया। 4 वैल्यू बन गई और इस 4 को रविवार में जोड़ दो। रविवार में जब 4 को आप जोड़ेंगे तो रविवार में जब आप 4 को जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार आंसर आना चाहिए। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, बताओ भाई सभी प्यारे साथी। एक मिनट, अगले दिन से तीसरा, ओके 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 गुड्डा, यहां पर ये तीसरा दिन और बच गया है अभी। बीते हुए कल का मतलब 1, कल से पहला दिन 1, आने वाले कल का 1, से अगले दिन का 1, से अगले दिन से तीसरे दिन की बात कर रहा है तो 3 और जोड़ दो, 3 और जोड़ दो। तीसरा दिन ये हमने पढ़ा ही नहीं, तीसरा दिन तो 3 और जोड़ दो। और जब हम लोग यहां पर ऐसे जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या आएगा? 1 2 3 4 और 3 7, और 7 दिन बाद तो सेम ही दिन रिपीट होता है। 7 बचा और 7 दिन बाद तो सेम दिन रिपीट होता है दोस्तों। और जैसे ही 7 दिन बाद सेम दिन रिपीट होगा तो क्या बोलूंगा? रविवार में 7 दिन बाद रविवार ही रिपीट होगा। ए ऑप्शन ही आंसर है, ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बहुत ध्यान से सवाल का आंसर बताएंगे कि प्रश्न का करेक्ट जवाब बताएंगे कि क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से, बताओ मेरे सभी प्यारे वीर, जल्दी से आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा। हेमंत कुमार सर आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी बात है। भैया जरूरी बात है, मैसेज में बता दो, कमेंट में, ठीक है भाई? कमेंट का इंतजार कर लेना भाई का, एक बार बता देना मुझे। सवाल को ध्यान से सुनो। सूरज फिल्म देखने 9 दिन पहले गया था, वह केवल रविवार के दिन फिल्म देखने जाता है, तो बताओ आज कौन सा दिन है? इसका मतलब यही तो हुआ कि 9 दिन पहले रविवार था, तो आज कौन सा दिन है? सीधा 9 में 7 से भाग दे दो तो यहां पर 2 ही तो शेष बच गया, 2 शेष बच गया भाई। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 9 दिन में 7 से 9 दिन में 7 से भाग देंगे तो 2 ही तो शेष बचेगा। तो यहां पर रविवार में से 2 माइनस कर दो, ये शुक्रवार आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकना। अच्छा, रविवार को गया था, आज पूछ रहा आज कौन सा है, तो 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो। प्लस क्यों कर रहा हूं फिर से सुन लो। 9 दिन पहले गया था, इसका मतलब 9 दिन पहले रविवार था, क्योंकि रविवार के दिन जा रहा है, तो 9 दिन पहले रविवार था। तो आज कौन सा दिन है, यानी बीती हुई जानकारी दे रखी है और आज की जानकारी पूछ रहा है, इसलिए 2 प्लस करेंगे और मंगलवार आंसर हो जाएगा। मंगलवार आंसर हो जाएगा। सर मुझे ऑपरेशन कराना है पर वो डॉक्टर हर बार डेट दे रहा है, मैं क्या करूं? भाई किस चीज का ऑपरेशन कराना है और मेरी क्या मदद चाहिए आपको उसमें? है भाई दोस्त, ऑपरेशन किस चीज का कराना है और मेरी क्या मदद चाहिए? अब ऑपरेशन आपने कहा कि ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। आप कौन से हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं?
ये सब चीज मुझे आप बताइए और मेरी क्या मदद चाहिए ये भी बताइए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मेरी क्या मदद चाहिए आपको इसमें, तो समझो चीज को, जो मदद चाहिए आप बताइए। संभव हो पाएगी तो करेंगे, नहीं हो पाएगी तो हाथ जोड़ लेंगे, बस इतना ही तो हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, बोलो। सवाल कह रहा है समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद किंतु 18 से पहले है। 15 के बाद है और 18 से पहले है, तो 15 भी नहीं लिखना और 18 भी नहीं लिखना, आपको बीच की तारीख लिखनी है 16 और 17। बीच की तारीख लिखनी है 16 और 17। जबकि उसकी बहन को याद है कि भाई का जन्मदिन 16 के बाद और 19 से पहले है। यहां भी ना 16 लिखना, ना 16 लिखना, ना 19 लिखना, बीच की तारीख लिखनी है 17 और 18। तो मेरे प्यारे दोस्त अब बस इतना सा ध्यान दो कि इन दोनों में कॉमन कौन है। मेरे प्यारे दोस्त इनमें कॉमन कौन है, तो 17 कॉमन है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। हेमंत भाई मेरी क्या मदद चाहिए मुझे ये बता दो, कमेंट कॉपी पेस्ट मत करो, एक बार में बता दो क्या क्या मदद चाहिए, बताओ। तुम कह रहे हो कि जी डॉक्टर तारीख दे रहा है या जो भी मतलब है, अब मुझे तो नहीं पता क्यों दे रहा है भाई। डॉक्टर करने को तो ऑपरेशन ही बैठा है, कोई ऐसे तो है नहीं कि मजे में ही तारीख आगे कर रहा है, कोई ना कोई बात तो होगी, रिपोर्ट वगैरह पॉजिटिव मतलब उस तरीके से नहीं होंगी जैसे वो चाह रहा होगा, या जो भी है। मतलब मेरी क्या मदद चाहिए उस चीज के लिए ये बताओ, बोलो भाई जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले परंतु 19 अप्रैल के बाद है। तो 19 और 23 के बीच की तारीख लिख लो। 19 और 23 के बीच में क्या आ गया, 20, 21 और 22। जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्मदिन ना तो 22 अप्रैल को और ना इसके बाद है, यानी 22 को नहीं है, 22 को नहीं है ना इसके बाद है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, 22 के बाद नहीं बोला, उससे पहले की तो कोई स्थिति नहीं बोली ना, तो 22 को यानी 22 नहीं होगी, 20 और 21 लिखा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है 20 या 21 में कौन सा सही होगा ये कंफर्म नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त 20 होगा या 21 होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन होगा 20 या 21 में से ही, आंसर होगा सी ऑप्शन। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि फिर तो ज्ञात नहीं कर सकते, लगाओ ना गुड्डा। अगर मेरे पास 20 या 21 नहीं होता तो मैं ज्ञात नहीं कर सकते लगाता, यहां पर खुलकर यह चीज उसने बोली है 20 या 21, इसलिए मैं 20 या 21 के साथ जाऊंगा, ज्ञात नहीं कर सकते नहीं लगाऊंगा। ज्ञात नहीं कर सकते तब लगाता जब यहां 20, 21 या 18 कुछ और होता, फिर ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि 20 और 21 में से ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन है तो 20 या 21 ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल कह रहा है रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझना। रमेश का भाई सुरेश उससे 562 दिन बड़ा है। मानकर चलो मेरे प्यारे दोस्त, ये रमेश का भाई सुरेश बड़ा है, तो ये मानकर चलो कि ये रमेश है। सवाल कह रहा है कि रमेश का जो भाई है सुरेश वो उससे बड़ा है, तो सुरेश को ऊपर लिख दो, सुरेश को
ऊपर लिख दो रमेश के। 562 दिन बड़ा है तो 562 दिन का इनमें डिफरेंस लिख दो। 562 दिन का डिफरेंस हो गया। फिर सवाल कह रहा है जबकि उसकी बहन रीना सुरेश से 75 सप्ताह बड़ी है, तो यहां से ये रीना हो गई और रीना सुरेश से कितना बड़ी है? 75 सप्ताह बड़ी है। ये समझ में आई बात? 75 सप्ताह। यदि रीना का जन्म शुक्रवार को हुआ है तो रीना का जन्म इसने बोला है फ्राइडे को हुआ है, तो रमेश किस दिन पैदा हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रमेश का जन्म कब हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम आसानी से मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे सकता हूं। अब मुझे बस इतनी सी बात बताइए आप लोग, बस इतनी सी बात बताइए कि मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर रीना का जन्म कब हुआ है? फ्राइडे को। सुरेश का जन्म कब हुआ है? सुरेश का जन्म कब हुआ है? सुरेश का नहीं दिया है और रमेश का नहीं दिया है। क्या सुरेश का जन्म निकाला जा सकता है कि कब हुआ है? क्या सुरेश का जन्म कब हुआ ये निकाला जा सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, सुरेश का जन्म भी फ्राइडे को ही आएगा। सुरेश का जन्म भी फ्राइडे को ही आएगा, ये ध्यान रखना। सुरेश का जन्म भी फ्राइडे को ही आएगा। यहां बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि वो पहले 75 सप्ताह के दिन बनाएंगे 7 से गुणा करके, फिर जितनी भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को 562 में ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 7 से भाग देंगे, फिर रमेश का दिन निकालेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा इतना काम तो करना ही नहीं है, इतना काम तो करना ही नहीं है। अरे हेमंत कुमार भाई, मतलब यार कैसे करके मानोगे? तुमको मैंने बड़ी स्पष्ट तरीके से बोला नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, बात करना। मैं तुमसे प्रॉमिस कर दूं कि हाँ ठीक है कर लूंगा और फिर भूल गया तो तुमको भी उसमें गलत लगेगा। और मैं सच बताऊं भाई, हर एक बच्चे से पर्सनल बात करना संभव नहीं है मेरे भाई, सच में संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संभव नहीं है कि मैं हर एक विद्यार्थी से बात कर सकूं, सच में ही संभव नहीं है मेरे प्यारे वीर। अगर कोई मेरे लायक सेवा है तो आप मुझे कमेंट में यही बता दीजिए। मैं अगर आप लोग के लिए कर पाऊंगा तो हाँ बोल दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो ना बोल दूंगा। ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहता। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मेरे बस की नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूं ठीक है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। मैं हमेशा इस एक रास्ते पे चला हुआ व्यक्ति हूं। मेरे बस की है मैं हाँ बोल दूंगा, मेरे बस की नहीं है मैं हरगिज हाँ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये कि मुझसे बात कर लो, ये मुझे नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं स्पष्ट कह रहा हूं नहीं कर पाऊंगा। हर एक बच्चे से बात करना सच में संभव नहीं। इसे आप ऐसे घमंड ना समझें, इसे एटीट्यूड भी ना समझें, क्योंकि ये जो बाकी बच्चे क्लास में हैं सभी प्यारे। अब आप कहेंगे भैया बाकी को परेशानी थोड़ी है, मुझे परेशानी है। बाकी कहेंगे आप सोचेंगे कि भैया बाकी बच्चों को परेशानी थोड़ी है, परेशानी तो मुझे है, तो मुझसे बात करो। बाबू सच बात बता रहा हूं, जो परेशानी तुम्हें है ना उससे भी ज्यादा परेशानी बाकी बच्चों को है। एक बार थम्स अप करना भाई, क्या तुम सब लोग अपनी जिंदगी में एकदम खुश हो? सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि घर के ताने, पड़ोसियों के ताने, ये सारी चीजें मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें होती हैं, है ना, ये चीजें होती हैं। मेरे प्यारे गुड्डा इन चीजों को समझा करो। हर बच्चा परेशान है, हर बच्चे, किसी बच्चे से बात कर लूं बच्चा तुरंत रोने लग जाता है, भैया मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरे परिवार वाले मुझे ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं, दोस्त ऐसे कहते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? जो परेशानी है वो क्लास में बता दो। अब समझो भाई, सवाल यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जिनके बीच में सप्ताह होता है उनके बीच में दिन में कोई फर्क नहीं होता, सही है? दूसरा,
अब 562 में 7 से भाग दे दो, 7 अट्ठे 56, तो यहां पर केवल और केवल 2 शेष बचेगा। और हमसे छोटे व्यक्ति का जन्म पूछ रहा है, छोटे व्यक्ति का जन्म बाद में होता है, तो फ्राइडे में 2 प्लस कर दो, संडे आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसका आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में मेरे प्यारे गुड्डा, कल इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। आज की क्लास में उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। टोटल आज हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार।